हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन हिंदी क्लास। फिर से स्वागत है आप सबका और उम्मीद है कि जो टॉपिक हमारे चल रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है सर्वनाम। ऑलरेडी हम सर्वनाम पर कुछ पिछली क्लास में डिस्कस हम कर चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति किसी भी संज्ञा जो है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हमने बात की थी सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो सर्वनाम के 6 भेद हमने पढ़े थे, देखे थे कौन कौन से होते हैं। उनमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके थे। हमने देखा था कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। जो बोलने वाला होता है यानी वक्ता, वो होता है उत्तम पुरुष। सुनने वाला जो होता है यानी श्रोता, वो होता है मध्यम पुरुष। जबकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष। तो इस तरह से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम समझा था। अगर और उदाहरण की बात करें हम, उसने कहा था। एक उदाहरण मैं लेती हूँ, उसने कहा था। अब यहाँ पर आप कमेंट करके बताएंगे कि उसने कहा था में कौन सा जो है सर्वनाम शब्द है, ये कौन सा सर्वनाम है। तो उसने, हमने बात की थी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा कौन सा सर्वनाम होता है, तो वो होता है हमारा अन्य पुरुष। तो यहाँ पर उसने अन्य पुरुष में आ जाएगा। इसके बाद बात करें कि देखिए कभी कभी जो आप शब्द है, आप अमूमन हम अपने से सामने वाले जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस आप शब्द का प्रयोग जो है वो किसी अन्य पुरुष के उसमें भी यूज किया जाता है। जैसे अगर बात करें उदाहरण की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो देश के बड़े वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने नारा दिया तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर जो आपने शब्द हमने यूज किया है वो अन्य पुरुष में। कभी कभी ऐसा होता है, अमूमन जो आप शब्द है वो मध्यम पुरुष के लिए यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी निश्चयवाचक सर्वनाम की। और निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने देखा था कि जो निश्चित होती हैं चीजें वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आती हैं। जैसे वह लाल बस बाहर खड़ी है, ये हमने एक उदाहरण दिया। तो यहाँ पर ये वह शब्द जो है बस के लिए आया है, और जो बस है वो एक दूसरे से, ये दोनों आपस में एक ही चीज के लिए यूज हो रहे हैं दोनों वर्ड, इसलिए जो वह बस, कौन सी बस, वह, तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर मैं एक और उदाहरण की बात करूं कि वह लाल बस में बैठी है, ये और उदाहरण मैंने लिया। देखिए यहाँ पर भी वह शब्द है, लाल शब्द है और बस शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो वह शब्द है वो बस के लिए यूज नहीं हुआ, बल्कि जो उसके अंदर बैठी हुई लेडी है उसके लिए ये वह शब्द यूज हुआ है। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है। लगभग वही चीजें, वही वर्ड इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि ये क्या एक दूसरे के लिए यूज हुए हैं या नहीं। अगर हुए हैं एक दूसरे के लिए यूज तो ये निश्चयवाचक, अगर ये एक दूसरे के लिए यूज नहीं हुए तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे हम। अगला जो भेद है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब चीजें निश्चित नहीं होंगी तो वहां पर कौन सा भेद होगा, वहां पर होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें अनिश्चितता हो। और देखिए इसमें सिर्फ 3 ही शब्द हमारे पास हैं। 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो कोई, कुछ और किसी। ये 3 जो शब्द हैं
ये 3 शब्द हमारे ऐसे हैं जो यूज होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। जी फ्रेंड्स, ये 3 जो वर्ड्स हैं हमारे, यही यूज होते हैं सिर्फ। और ये तीनों का कैसे हम यूज करते हैं, देखिए अगर सेंटेंस देखें, कोई बाहर खड़ा है, अब यहाँ पर हमें ये पता है कोई आया और उसने हमारे दरवाजे को नॉक किया और हमें ये पता चल गया कि बाहर कोई खड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन खड़ा है। तो बाहर, कोई बाहर खड़ा है, यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है, तो ये कौन सा हमारा भेद हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले उदाहरण की अगर हम बात करें, दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है। अब हमें दूध में कुछ नजर आ रहा है ना, कुछ दूध में हमें नजर आ रहा है, काला काला उसमें कुछ गिर गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो चींटी है, मच्छर है या कोई और कीड़ा उसके अंदर गिर गया है। तो दूध में कुछ गिर गया, इतना हमें पता है कि कुछ गिरा है, लेकिन क्या गिरा है ये निश्चित नहीं है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। और अब हम बात कर रहे हैं किसी शब्द की। जो किसी शब्द है, अगर इसकी बात करें तो किसी ने मुझे बाहर बुलाया है। अब देखिए, किसी ने मैसेज भेजा है कि भाई अंदर से फला जने को बुला कर लाइए। अब जब वो बुलाने आया तो मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे किसी ने बुलाया है। तो यहाँ पर किसने बुलाया है ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये पता है कि भाई कोई हमें नीचे बुला रहा है। तो ये जो किसी शब्द है, ये भी किसका बोध करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो ये हो गए हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके हमने 3 शब्द पढ़े। बहुत छोटा सा है, 3 शब्द जहाँ आ गए, कोई, कुछ और किसी, तो समझ लेना कि हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट भेद की, जो है प्रश्नवाचक। नाम से ही पता चल रहा है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने में काम में लिए जाते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो उसमें देखिए, कौन, किसने, किससे और किसे, ये 4 जो शब्द हैं, ये चारों शब्द जो है वो यूज होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, यानी सजीव वस्तुओं के लिए। ये जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनका आंसर आएगा हमारा सजीव के लिए, लेकिन एक शब्द जो है वो है हमारा क्या, और इसका यूज होता है निर्जीव के। इसका यूज होता है निर्जीव के लिए। जी, अब देखिए कैसे हम सजीव के लिए, कौन आया, राम आया। किसने बुलाया, श्याम ने बुलाया। किससे आया, तो यहाँ पर आप किसी भी वाहन का नाम ले देंगे, बाइक से आया, ठीक है। किसे लाया, माँ को भी साथ लाया। तो यहाँ पर जितने भी आंसर आए हमारे सारे सजीव आंसर आए, लिविंग थिंग्स में आए, लेकिन यहाँ पर जो है वो निर्जीव के लिए यूज हो रहा है। क्या शब्द जो है वो निर्जीव के लिए हमारा यूज हो रहा है। तो अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न एक है कि इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। चार उदाहरण आपको दे रही हूँ, 4 एग्जाम जो है ऑप्शंस है।
नहीं है पूछा है। प्रश्न को पढ़ते समय ये ध्यान जरूर रखें कि उसमें है पूछा है या नहीं का आंसर मांगा है। अब ऑप्शंस है हमारे कौन, क्या, किससे, और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा है कैसे। तो देखिए इसमें से कौन, क्या, किसे, ये तीनों ही हमारे सर्वनाम में आते हैं, लेकिन कैसे जो शब्द है वो सर्वनाम में नहीं आता, इसलिए ये सर्वनाम शब्द नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट भेद की, जो है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है जिनमें दो शब्दों में आपस में संबंध होता है, जैसे जो, जैसा और वो वैसा। तो यहाँ पर जो, जैसा और वो वैसा शब्दों में आपस में क्या है, संबंध है। जैसी और वैसी, जिसकी, उसकी, ये इस तरह के जो संबंध आपस में शब्दों के साथ है, ये किसमें आएंगे, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये उदाहरण हमने लिया। अब भाई किसी की भी बात करें, राम की बात करें, राम जैसा करेगा राम वैसा ही भरेगा। जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा काम हम करेंगे वैसा ही हमें क्या मिलेगा, उसका फल मिलेगा। जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मोहन की लाठी तो मोहन की ही भैंस। तो यहाँ पर जो है आपस में शब्दों में एक संबंध बताया जा रहा है, और यही संबंध जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। अब आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सर्वनाम की, जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। और ये हमारा अंतिम सर्वनाम है। हम बात कर चुके हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक की, पुरुषवाचक की, संबंधवाचक की, प्रश्नवाचक की, और अब ये हमारा अंतिम जो बचता है ये है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का मतलब होता है अपना, अपने आप, यानी वो काम, ऐसे शब्द जो कर्ता के साथ प्रयुक्त होकर निजता का बोध कराते हैं। निजता यानी अपने आप का, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, इसके अगर शब्दों की बात करूं मैं तो स्वयं, खुद ब खुद, अपने आप, अपना, ये शब्द आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। अब इसके उदाहरणों की बात कर लेते हैं कि किस तरह से पुरुषवाचक जो निजवाचक सर्वनाम है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड की शादी में गए और बस ने आपको वहां से जो शादी का घर था उससे दो किलोमीटर आगे उतार दिया। अब आप अपने फ्रेंड को फोन करके कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब आगे बता क्या करना है, कैसे आना है। तो आपने कहा कि तुम वहीं ठहरो, मैं आता हूँ। अब फ्रेंड को पता है कि भाई तुम्हारा अपने घर में होना उस समय कितना जरूरी है, तो वो कहता है कि तुम रहने दो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो ये जो अपने आप है ना, ये अपने आप ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम है।
तो ऐसे सेंटेंस जिनमें ये शब्द आ रहे हैं वो हमारा कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वयं आ जाऊंगा या मैं खुद आ जाऊंगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। तो ये सारे जो उदाहरण है ये किसके हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब हम एक बार पुरुषवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम है इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि किस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक में हम पहचान करेंगे कि ये पुरुषवाचक है या निजवाचक। बहुत इजी है दोनों को समझना, लेकिन तब जब हमें आते होंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करने से ही ये समझ में आते हैं। जैसे उदाहरण की बात करती हूँ, मैं आ जाऊंगा, दूसरा है तुम आ जाना, और थर्ड ऑप्शन उदाहरण में लेती हूँ, वह आ जाएगा। ये तो हमारे पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब अगर हमें इसे निजवाचक सर्वनाम में बदलते हैं तो ये हो जाएगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। ठीक है, ये जो अपने आप शब्द आ गया यही क्या है, इसकी पहचान है। फिर है तुम आ जाना, तुम खुद आ जाना, तो इसमें क्या है, खुद शब्द है। और वह आ जाएगा, वह स्वयं आ जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छी सी पहचान है। जहां पर हमें ये वाले शब्द दिख जाते हैं इसका मतलब वो कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमारा सर्वनाम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये जो टॉपिक है, ये मेरे लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।